थोड़ा उग्र स्वभाव की थी, आज भी हैं। तो मुझे मारना पीटना, कंकड़ पे लिटा लिटा के मारना, मेरा घुटना फूट जाना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। जब उतने भीड़ में उसका नज़र मेरे पे पड़ गया, और वो 6 लड़की का बाप था और मैं 11 साल की बच्ची थी। क्योंकि कुछ दिग्गज लोग भी मेरे पापा से बोले कि गरीबी कट जाएगी, शादी कर लो। मतलब कि मुझे बेचने का पूरा एक तो वो हो गया था कि मैं बेच दी जाऊँ, ऐसा मेरे साथ हुआ था। आइए, जैसे कि मैं बोलती थी कि मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, तो आइए आज जो है कि घर पे हूँ, छुट्टी है, तो मैं सोची कि अपनी बहन बेटियों को, क्योंकि बहुत लोगों का उत्सुकता है कि जाने कि हमारी ज़िंदगी कैसी थी या कैसी है। पार्ट 2 तो बनाई हूँ, तीसरे पार्ट में मैं अपने मम्मी का एक छोटा सा उनके दुख का झलक दिखाई हूँ। अभी आ जाइए, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। तो आइए, यहाँ तक तो बात कर चुकी थी कि मैं पैदा अपने ननिहाल में हुई थी। उसके बाद जो है कि मेरी एक मौसी छोटी थी जो जो है कि विधवा हो चुकी थी बहुत कम उम्र में। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किए, लेकिन वहाँ पे मेरी मौसी थोड़ा उग्र स्वभाव की थी, आज भी हैं। तो मुझे मारना पीटना, कंकड़ पे लिटा लिटा के मारना, मेरा घुटना फूट जाना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। जब मेरी मम्मी ससुराल में आ गई थी अपने, तो क्योंकि मैं लड़की थी और मेरे 2 साल बाद मेरा भाई आ गया था, तो मेरा थोड़ा आदर कम हो गया था। तो मेरी मौसी मुझे बहुत पीटती थी, तो मैं मम्मी से रो रो के बताती थी। जब मम्मी आती थी तो फिर मैं मम्मी में हम लोग को लेकर के चली गई। फिर वहाँ प्राइमरी में नाम वाम लिखवाई है, तो आप लोग को बता ही दिए हैं। फिर जैसे ही हमारे यूपी में लड़कियाँ 10 क्रॉस करती थी हमारे समय में, अभी मैं आज के करीब 22 साल पहले की बात बता रही हूँ, 10 साल क्रॉस होते ही उनके लिए रिश्तों का तांता लग जाता था कि हमारे लड़के से कर लो, हमारी बहन के लड़का है उससे कर लो, जोड़ी अच्छी लगेगी, आपकी लड़की सुंदर दिखती है, आपकी लड़की घर का पूरा काम कर लेती है। ये सारी चीज़ हमारे घर पे रिश्ते का तांता लगने लगा। लेकिन भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था मेरे। एक बार की मैं बात बताती हूँ आप लोगों को। मेरे लिए उस समय मैं मुश्किल से 6वीं क्लास में पढ़ती थी, मैं 10 या 11 साल की थी, लेकिन मेरा हाइट बॉडी था, मैं लंबी चौड़ी थी। क्योंकि मैं कोलकाता में रहा करती थी अपने बुआ के साथ, ये भी मैं चौथे पार्ट में बनाऊंगी आप लोगों को। तो बुआ के साथ रहा करती थी, या हो सकेगा तो इसी में बता दूंगी। तो मतलब मेरा हाइट बॉडी था, लंबाई थी और मैं ठीक ठाक दिखती थी। तो मैं 10 साल में ही जैसे कि 15 साल 14 साल की दिखती थी। तो मैं उस समय 10 या 11 साल की मुश्किल से थी, क्योंकि 6वीं क्लास में मैं पढ़ रही थी, मुझे याद है। और एक आदमी आता है जिसके पास 6 लड़कियां होती हैं, और वो एक रिश्ता देखने आता है, और वो रिश्ता हमारे मौसी के घर पे दिखाया जाने वाला था। और वो भी जिसकी लड़की थी ना, वो भी मौसी ही लगती थी मेरी। वो विधवा थी, या छोड़ दी थी, तलाकशुदा थी, अपने पति को छोड़ दी थी, स्मार्ट थी, लंबी चौड़ी थी, और एक बच्चे की माँ थी। और एक लड़का जो है, आदमी जो है, वो 6 बच्चियों का बाप था, और एक लड़की की माँ थी। तो ये रिश्ता कैसे कैसे उलझ के आया, हमें वो उतना ज़्यादा नहीं पता है, जितना पता है मैं बताऊंगी। वो रिश्ते का रिश्ता था। तो हमें क्या होता है, गांव में ऐसा होता था ना पहले कि अभी तो सब लोग शहर में रहने लगे, कि वो देखने आया है, 6 लड़की का बाप है, लड़की भी तलाकशुदा है, एक लड़की की माँ है। तो और हमें भी शौक था कि मतलब वो मेरी दूर की मौसी हैं, तो उनकी लड़की है तो कैसी दिखती होगी, मुंबई में रहते हैं ये लोग, तो पहले मुंबई का बड़ा नाम था। तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी मैं भी चलूँ क्या, कि कौन सी लड़की आई है, मैं भी देखने चलूँ क्या। तो मम्मी बोली चलो। तो मैं उस दिन गुरुवार था, मुझे आज भी याद है, और मैं पीला पीला ड्रेस पहनी थी। और उस समय वो ड्रेस माधुरी दीक्षित जो ग्रीन कलर का पहनती थी, वो कॉलर वाला, वो ड्रेस मेरा था। और मैं पहनी थी, दुपट्टा ली, और मम्मी का हाथ पकड़ी और चल गई। और वहाँ पे आंगन में बहुत औरतें बैठी थी, ये देखने के लिए कि होता क्या है, पसंद आता है दोनों एक दूसरे को कि नहीं पसंद आते हैं, क्या होता है। तो मैं और मम्मी के साथ ही बैठी थी, और एक रूम ऐसे आंगन में गांव में होता है ना, तो दरवाज़ा नहीं था, उसमें जो है कि कुछ रिश्तेदार और वो आदमी बैठा था जो शादी करने आया था। तो
तो उतने भीड़ में उसका नज़र मेरे पे पड़ गया और वो 6 लड़की का बाप था और मैं 11 साल की बच्ची थी। मतलब मेरे उम्र की उसकी बच्चियां थी, उसकी लड़कियां थी। लेकिन हमारे समाज की मानसिकता देखिए, उस आदमी को मैं पसंद आई, मेरे ऊपर उसका नज़र आया। और उस समय क्या होता है, गांव में गोटी वोटी खेला जाता था। तो मैं 5 गोटी हमेशा लेके घूमती थी, जहाँ मेरी सहेली मिल जाएगी वहीं हम लोग गोटी खेलना शुरू कर देंगे। ये बचपना था, गांव का बचपना था। क्योंकि मैं शहर में रहती थी, जब आती थी तो मुझे गांव में मम्मी के पास रहना बहुत अच्छा लगता था, किसी भी बच्ची को लगेगा। तो उस समय तो हम लोग को कुछ नहीं पता। उस समय वो आदमी यही बोला जहाँ पर देखने आया था, वही मैं नहीं बताऊँगी कहाँ पर आया था, सगे रिश्तेदार के घर पे आया था। तो वो आदमी हमारे रिश्तेदार से बोले कि ऐसा भैया, इस लड़की को जैसे लाए हो वैसे ही पहुंचा दो, मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई इस भीड़ में। लेकिन उस समय किसी को अंदेशा नहीं था कि वो लड़की मैं हूँ। फिर इसके बाद 2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा के कान में खबर आता है कि वो आदमी जो आया था ना, वो आपकी लड़की को पसंद किया है। मेरे पापा तुरंत जो है कि भड़क गए कि तुमको शर्म नहीं आता है, तुम उसके बेटी की उम्र की मेरी बेटी है और तुम आ रही हो रिश्ता जोड़ने। फिर इसके बाद मेरी मम्मी का कान भरा गया, मेरे पापा का कान भरा गया। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगा। गांव के कुछ दिग्गज लोग भी मेरे पापा से बोले कि गरीबी कट जाएगी, शादी कर लो, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर है। इसके बाद फिर क्या होता है कि जो हमारी सगी रिश्तेदार होती हैं उससे पूछती हैं कि मान लो मैं किसी तरह से शादी करवा भी दूं तो तुम क्या दोगे, तुम मेरे लिए क्या करोगे। उस समय मतलब कि मुझे बेचने का पूरा एक वो हो गया था कि मैं बेच दी जाऊं, ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो वो लड़का बोलता है जो चाहिए वो दूंगा, क्योंकि उसके पास शराब का ठेका होता है, बहुत बड़ा आदमी वो होता है। तो बोले कि मेरे देवर का नौकरी चाहिए, मुझे 3 तल्ले वाला झुमका चाहिए, मुझे ट्रैक्टर चाहिए। सारी बातें वहाँ पे हो गया, कंप्लीट हो गया। ये सारी बातें हमें बहुत बाद में समझ में आया था। तो इस लालच में वो हमारा बलि चढ़ाने के लिए हमारे मम्मी पापा का ब्रेन वॉश करने लगी। हालांकि वही जो राम रचि राखा। और एक गांव के दिग्गज थे, आज भी हैं वो, हम लोग बहुत इज्जत करते हैं उनका, बुजुर्ग आदमी हैं। वो भी मेरे पापा को बोले कि कर दो ना, सुखी हो जाओगे। तो मेरे पापा बोले कि तुम्हारी बेटी होती तो तुम कर देते क्या, तुम कर दो अपने बेटी का तो मैं भी कर दूंगा। तो वो बोले कि हाँ, अगर ऐसा रिश्ता मिलता तो मैं अपने बेटी का कर देता। हमारे घर वाले भी कहीं ना कहीं झांसे में आ गए थे। फिर इसके बाद एक दिन गुरुवार ही था, मैं बाहर बैठी थी वही पीला ड्रेस पहन करके, बाहर चौकी था, चौकी पे बैठ के मैं कुछ सिलाई कर रही थी। और वो आदमी टकला था, बाइक से आता है और बोलता है, हमसे ही आकर के हमारे ही बाप का नाम पूछता है कि फलाने पाठक का घर जानती हो क्या। तो मैं उसके तरफ देखी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई कि है कौन। मैं बोली मैं उनकी बेटी हूँ, यही उनका घर है, बोलो क्या काम है। तो बोल रहा है कि नहीं, बस उनसे हमें मिलना है। मैं बोली मेरे पापा घर पे नहीं है, बड़े पापा के घर पे चले जाओ, वहाँ पे सब लोग हैं। तो मेरी बड़ी अम्मा थी, मेरे बड़े पापा थे। तो बड़ी अम्मा मर गई हैं। तो बड़ी अम्मा बुलाई, वो गया घर पे और उसके फिर मुझे बुलाई, बोली बेटा चाय बना के लाना। मैं चाय बना के लेके आके दे दी। मैं बोली अम्मा मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाऊँगी, मैं चाय बनाऊँगी, मैं व्रत हूँ, मुझसे काम नहीं होता है। तो बोल रहा है कि लड़की बहुत अकड़ेलू लड़की है। तो अम्मा बोली कि हाँ, एक छोटी बच्ची, अभी बुद्धि कितना है, ऐसे ही वो बोलती है। फिर इसके बाद वो जो है कि बाद में पता चला कि वो कौन आया था, क्या बोला, बाद में सारी चीज़ें पता चली। बाद में वो हम ही से बोलता है कि आपको पता है क्या, मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं तब मुझे क्रोध आया और मैं बोली मेरा चप्पल भी तुमको नहीं पूछेगा, आइंदा मेरे दरवाजे पे खड़ा मत होना। और मैं लगी चिल्लाने। फिर मेरे पापा आए, मैं पापा से बोलने लगी रो रो के कि पापा इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे दरवाजे पर आके हम ही से ऐसा बोल रहा है। तब हमें सारी बात पता चली कि हमारे पीठ पीछे इतना सारा पुआ पकाया गया है और हमें कुछ भी नहीं पता। फिर मैं अपने बुआ से कैसे कांटेक्ट हुआ मुझे याद नहीं है, बहुत पहले की बात है। फिर मैं कोलकाता चली गई। तो मेरी ज़िंदगी बहुत नर्क भरी ज़िंदगी रही है। मैं अपने जीवन लीला को बहुत बचपन में ही समाप्त करने की कोशिश की हूँ, लेकिन बचाने वाली मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी मुझे बचाई है। 12 बजे रात में मेरा तबीयत बिगड़ा और बारिश का समय था और मेरी मम्मी डॉक्टर बुलाने चली गई लाठी और टार्च ले करके। पापा नहीं सुन रहे थे।
पापा को जगाई, मम्मी पापा बोले मरने दो। मेरी मम्मी गई, मेरे साथ बहुत दुराचार हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं बताते बताते इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। अब एक वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आने वाले वीडियो में आगे का बात मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा जीवन कैसे कैसे नर्क हुआ, क्योंकि हमारी बहुत बहन बेटियाँ हैं जो बहुत कम परिस्थिति ख़राब होती है उसमें भी वो विचलित हो जाती हैं। तो उनके लिए है मेरा वीडियो कि आप लोग हिम्मत मत हारो, आप लोग लड़ो, खुद के लिए लड़ो, मरो मत, लड़ो और आप लोग ज़रूर एक दिन कामयाब होंगी। और इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं धीरे धीरे करके आप लोग को बताऊँगी। हो सकता है कि 2-2 वीडियो रोज़ का मैं डालूँ, क्योंकि मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत घटिया जर्नी है, बहुत गंदी जर्नी है। तो धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में जल्दी बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि माइग्रेन की पेशेंट हूँ तो मुझे अटैक आने लगता है माइग्रेन का, और मेरा बेटा बहुत परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ नहीं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और ये सारी बातें सब लोग भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे सब याद है, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरी हूँ। कभी कभी मेरा बेटा बोलता है मम्मी अपने बारे में बताओ ना, तो मैं थोड़ा बहुत उसको बताती थी। वो भी बोलता है कि आपके साथ ऐसे कैसे लोग कर सकते हैं मम्मी। यही सब कारण कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, अपने जान से ज़्यादा मुझसे मेरा बच्चा प्यार करता है। मैं सारी दुख का भूली जब मेरा बच्चा इस लायक हुआ कि मेरी आंसू पोंछ सके और मुझे संभाल सके, तब मैं मजबूत बनी। नहीं तो लोगों ने मुझे मार डाला था, मैं जिंदा लाश थी। आज अगर मैं बोलती हूँ, हंसती हूँ तो अपने बच्चे को देख करके। तो आप लोग घबराया मत करिए, बहुत गंदी गंदी परिस्थिति में झेल करके आप लोगों के समक्ष मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ, चमकता हुआ चेहरा लेकर के आती हूँ। और मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि हमें इस योग्य बना दीजिए आप सब लोग कि मेरी जितनी बहन बेटियां हैं हमारी जैसी, मैं सबका सपोर्ट कर पाऊँ और सबको हिम्मत दे पाऊँ। मेरा यही वो है, मुझे समाज सेवा करना है, मुझे माँ पापा का सेवा करना है, मुझे अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करना है। और एक कड़ी और मेरे ज़िंदगी की बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं कब खुलासा करूँगी मुझे नहीं पता। जब उस लायक हो जाऊँगी तो बहुत बड़े मंच से मैं इसको खुलासा करने की कोशिश करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है तो मैं आप लोगों के समक्ष अपनी पर्सनल जर्नी ज़रूर रखूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरे उम्र की उसकी बच्चियाँ थी, उसकी लड़कियाँ थी, लेकिन हमारे समाज की मानसिकता देखिए, उस आदमी को मैं पसंद आई, मेरे ऊपर उसका नज़र आया। और उस समय क्या होता है, गांव में गोटी वोटी खेला जाता था। मैं 5 गोटी हमेशा लेके घूमती थी, जहाँ मेरी सहेली मिल जाएगी वहीं हम लोग गोटी खेलना शुरू कर देंगे। ये बचपना था, गांव का बचपना था, क्योंकि मैं शहर में रहती थी। जब आती थी तो मुझे गांव में मम्मी के पास रहना बहुत अच्छा लगता था, किसी भी बच्ची को लगेगा। तो उस समय तो हम लोग को कुछ नहीं पता। उस समय वो आदमी यही बोला जहाँ पर देखने आया था, वही मैं नहीं बताऊँगी कहाँ पर आया था, सगे रिश्तेदार के घर पे आया था। तो वो आदमी हमारे रिश्तेदार से बोले कि ऐसा भैया, इस लड़की को जैसे लाए हो वैसे ही पहुंचा दो, मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई इस भीड़ में। लेकिन उस समय किसी को अंदेशा नहीं था कि वो लड़की मैं हूँ। फिर इसके बाद 2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा के कान में खबर आता है कि वो आदमी जो आया था ना, वो आपकी लड़की को पसंद किया है। मेरे पापा तुरंत जो है कि भड़क गए कि तुमको शर्म नहीं आता है, तुम उसके बेटी की उम्र की मेरी बेटी है और तुम आ रही हो रिश्ता जोड़ने। फिर इसके बाद मेरी मम्मी का कान भरा गया, मेरे पापा का कान भरा गया। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगा। गांव